छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें बड़ा भाई रामलाल और उसकी पत्नी सुशीला रहते थे। सुशीला ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे घर के सभी लोग प्यार से राहुल बुलाते थे। लाल के छोटे भाई का नाम दीपक, पत्नी का नाम कोमल था। उनके एक बेटा था जिसका नाम सूरज था। सभी लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन जब से राहुल का जन्म हुआ तो सुशीला का स्वभाव बदल गया था। वो राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, रामलाल कोमल और बाकी के घर वालों को बुलाकर समझा रहा था। कोमल, मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। तुम अपना और राहुल का ध्यान रखना। मैं थोड़े ही दिनों में आ जाऊंगा। और दीपक, मैं तुम पर पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे अच्छे से निभाओगे। जी भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं सबका अच्छे से ख्याल रखूंगा। दीपक, जरा तुम अपनी पत्नी को समझा देना कि वो मेरे पीछे से झगड़ा ना करे। जी भैया, आप बेफिक्र होकर जाएं। रामलाल पूरे परिवार से विदा लेकर चला जाता है। मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है। मुझे तो जो कोई आता है वो ही सुनाकर चला जाता है। तुम बात नहीं आओगी अपनी हरकतों से। मुझे तो बस इस घर में मेरे बच्चे का हक चाहिए और कुछ नहीं। सब कुछ तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मिल रहा है, और क्या चाहिए? मैंने कभी तुम्हारे और अपने बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, तब भी तुम हमें गलत क्यों समझ रही हो? ये कहकर कोमल रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मैंने कभी इन दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया, फिर भी ये मुझे ही दोष दे रही है। इतने में राहुल भूख की वजह से रोने लगता है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? लगता है तुम्हें भूख लगी है, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध बना कर लाती हूँ। कोमल राहुल के लिए रसोई में से दूध लेने चली जाती है तो वो देखती है, अरे ये क्या, बर्तन में तो दूध ही नहीं है। सुबह ही तो इतना सारा मंगाया था, फिर कहाँ गया? कोमल सुशीला के कमरे में जाकर पूछती है, सुशीला, आज सुबह ही तो मैंने दूध मंगाया था, फिर दूध कहाँ गया? अब मुझे क्या पता, आपने राहुल को पिला दिया होगा और नाम मुझ पर लगा रही हो। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। राहुल को भूख लगी है और रसोई में बिल्कुल भी दूध नहीं है। इतने में ही दीपक आ जाता है और वो दोनों की बातें सुन रहा होता है। भाभी, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। दीपक बाजार से दूध लाकर कोमल को दे देता है। उधर राहुल का भी भूख के मारे रो रो कर बुरा हाल था। कोमल जल्दी से दूध बनाकर राहुल को पिला देती है और दूध पीते ही राहुल सो जाता है। भैया के जाते ही तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जब भैया आएंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगा? तुम्हें तो बस अपने भतीजे की ही पड़ी रहती है।